हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज स्मार्ट गार्डनिंग करना भी आप भी सीख जाइए और कम पैसों में, कम बजट में अच्छी सी गार्डनिंग करना एक कला होती है जो अच्छे से कर लेता है कम पैसे में, कम बजट में। तो आप कम पैसे में भी अच्छे से फूल पा सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सकती है और आपका बगीचा भी ऐसे फूलों से महक सकता है। तो आइए जानते हैं। और ये देखिए, ये परमानेंट प्लांट है गुड़हल, और इसमें देखिए कितने फूल खिले हुए हैं और इसमें भर भर के फूल आते हैं। ये परमानेंट प्लांट है। परमानेंट प्लांट गुड़हल का आपको ज़रूर लगाना चाहिए। देसी है पिकस और ये कम देख रेख में बहुत अच्छा से चलता है। तो आपको पौधे ऐसे चुनाव करने हैं जो कम देख रेख में चलते हैं और सालों साल फूल देते हैं। तो आपको ऐसे ही प्लांट नर्सरी से चुनने हैं जो आपको भर भर के फूल दें और कम मेहनत में और कम देखभाल में। तो ये आपको 30-40 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जब सड़क के किनारे किनारे छोटी सी शॉप होती है, अगर वहाँ आपको प्लांट दिख जाए तो थोड़े ही प्लांट होते हैं, तो आपको ये 20-30 रुपए में आसानी से कटिंग से चलने वाला ये प्लांट आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है स्मार्ट गार्डनिंग का, कि हमें ऐसी जगह चुननी है जहाँ हमें कम रेट में सस्ते प्लांट मिल जाएं और अच्छे से हम उनकी केयर करके और सालों साल उससे फूल हम ला सकते हैं। तो अच्छे फूल पाने के लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपना समय भी बचाइए, अपना पैसा भी बचाइए। तो यही स्मार्ट गार्डनिंग की पहचान है। तो आप ऐसे परमानेंट प्लांट चुनें, मौसम के अनुसार आप ऐसे प्लांट चुनें, परमानेंट प्लांट चुनें जो सालों साल फूल देते हैं, आपके घर को, आपके गार्डन को महका सकें। तो फर्स्ट हमें स्टेप यही है कि हमें ऐसे प्लांट चुनने हैं जो कम देख रेख में और कम देखभाल में हमें लेने हैं, और वो जगह भी चुननी है जहां हमें कम रेट में वो प्लांट मिल सके। तो शहर में तो बहुत सारी नर्सरी होती हैं, कहीं भी आप प्लांट ले सकते हैं, पर आप 2-3 जगह नर्सरी जाके वहाँ आप उनके रेट पूछ सकते हैं। और कभी कभी रोड साइड छोटी मोटी नर्सरी या छोटे छोटे पौधे बेचते हैं, वहाँ पर भी आपको कम रेट में प्लांट मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास कम प्लांट होते हैं, उनको बस बेचकर निकलना होता है। तो 10-20 रुपए की गड्डी में भी सीजनली प्लांट आप ले सकते हैं। तो ऐसे प्लांट चुनने हैं और ऐसी जगह हमें चुननी है जहाँ सस्ते रेट में हमें प्लांट मिलते हैं। और उसके बाद सीजनल प्लांट हमें चुनने के लिए भी ध्यान देना है कौन सा प्लांट हमारा जो हम रोड साइड नर्सरी से लाते हैं और हमारा बहुत अच्छे से चल जाता है। तो हमें प्लांट की बहुत अच्छे से पहचान होनी चाहिए, जिनके तने बहुत अच्छे से मजबूत होते हैं, वो किसी भी मिट्टी में कैसे भी सरवाइव कर जाते हैं कम देखभाल में। तो हमें वैसे ही प्लांट लेने चाहिए और मजबूत तने वाले लेने चाहिए। और सीजनली प्लांट में हमें ये ध्यान देना है कौन सा प्लांट हम घर लाएंगे और इसमें मिट्टी कम होगी, जड़ें कम निकलेंगी, छोटा सा प्लांट है, उसको कैसे लगाना है, कैसे इसकी देखभाल करनी है और कौन से प्लांट हमारा जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो हमें ऐसे प्लांट ही चुनने चाहिए। और ये देखिए सीजनली प्लांट है, तो हमें ऐसे प्लांट चुनना चाहिए तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये प्लांट मैंने लिया था, इसमें मिट्टी कम थी, तो ये रोड साइड नर्सरी से सिर्फ 10 रुपये का लिया है। और हमें ऐसे प्लांट लेने हैं, देखने हैं कि जिनमें बहुत सारे ढेर सारे फूल आएँ और जिनके बीज हम कलेक्ट कर ले अगले साल के लिए। तो हमें अधिकतर ऐसे ही प्लांट लेने हैं। और ये देखिए, इनके बीज बहुत अच्छे से हम कलेक्ट कर लेते हैं अगले साल के लिए। और इधर ये
और ये प्लांट हमें रोड साइड नर्सरी से 10 वाली गड्डी में मिला था। सिर्फ एक प्लांट था, 10 का मिला था और उस पे देखिए ढेर सारे फूल आने लगे हैं। तो हमें ये फ़ायदा हुआ अगले सीज़न के लिए, ये हमें बीज खरीदने नहीं पड़ेंगे, इनको सूख जाएंगे तो इनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रोड साइड नर्सरी में छोटे छोटे प्लांट बिकते हैं गड्डी में, तो हमें वैसे प्लांट उनमें भी हमें देखना है और पहचानना किस पे कैसा फूल आता है और कौन हमें आसानी से लग जाता है और किसके बीज हम कलेक्ट कर सकते हैं और किस पौधे को हम कम देखभाल से उस प्लांट को हम लगा सकते हैं। ये देखिए ये कॉस्मोस है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये अभी जाड़े वाला है और गर्मी वाला भी कॉस्मोस मिलता है, उसको भी आप इजी टू ग्रो कर सकते हैं। वो भी 10-20 रुपए में मिल जाता है। उस पर पीले फूल आते हैं और इसमें सफ़ेद और पिंक और पर्पल टाइप के फूल आते हैं। तो ये भी बहुत आसानी से लगने वाले प्लांट है। तो गड्डी में हमें यही देखना है कौन से प्लांट किस में कैसा फूल आता है और कौन हम जिसको हम कम देखभाल में आसानी से लगा सकते हैं। मैं वैसे प्लांट हमने चूज़ करने हैं। और गेंदा भी 10-20 रुपए में भी आ जाते हैं। तो इनको भी हम सालों साल बीज स्टोर करके रख सकते हैं। पर यह है कि इनके बीज अगर आप अच्छे से स्टोर करके सुखा के रखेंगे तो एक ही साल बीज ग्रो होते हैं, कभी कभी अगले साल ग्रो नहीं होते हैं। तो इनके बीज एक बार लाइए, फिर उनको आप ग्रो कीजिए, फिर उससे जो बीज बनते हैं फिर उनको आप अगले साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे स्मार्ट गार्डनिंग करनी है। हम धीरे धीरे गार्डनिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सा प्लांट हम किस में कैसे फूल आएंगे और ये हमारा प्लांट बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगा। और कुछ प्लांट ग्रो नहीं होते हैं तो उनको भी हम पहचानेंगे और ये भी ध्यान देंगे कि हमें ये प्लांट हमने पिछले सीज़न लिया था तो इस साल हम लेंगे, इसमें कैसा फूल आएगा उसको भी हमें जानना चाहिए कि इस प्लांट में कैसा फूल आएगा। जैसा फूल आपको पसंद है उसी प्लांट का हमें पौधा वही प्लांट हमें नर्सरी वालों से लेना है। ये देखिए ये गड्डी वाले थे तो इसमें से ये मेरे कम प्लांट चले हैं। ये देखिए और इसमें पता नहीं कैसा फूल आएगा। और इसमें देखिए ये कली बन गई है, तो जैसा फूल आएगा इसमें दिखाएंगे। और एक ये था, ये भी कम प्लांट मेरा चला है तो इसमें भी देखना है कैसे फूल आएंगे। तो इस तरीके से हमें गड्डी में भी पहचानना है किस पे कैसे फूल आते हैं और कौन मेरे गड्डी वाले प्लांट चल पाएंगे कि नहीं। ये देखिए अस्टर का ये भी गड्डी वाले प्लांट मैंने लिए थे। और ये देखिए ये सब गड्डी वाले प्लांट हैं, देखिए भर भर के फूल आने लगे हैं। तो ये हमें जानकारी हो गई कि गड्डी वाले से प्लांट कौन से लेने हैं और कौन हमारे अच्छे से चल जाएंगे और किसके बीज बनेंगे और फिर हम इनको स्टोर करके अगले साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान देना है। तो गड्डी वाले भी प्लांट हम अपने ले सकते हैं आसानी से। और ये बोगनविलिया है, ये भी भर भर के फूल देता है कम, ये भी परमानेंट प्लांट है। तो परमानेंट प्लांट भी हमें देखने हैं कौन से हमें कम देखभाल में चल जाएंगे और कौन से नहीं। तो इस तरीके से ये भी सालों साल चलने वाला प्लांट है। और ये देखिए ये सब गड्डी वाले प्लांट हैं तो मेरे बहुत अच्छे से फूल आ गए हैं। ये भी गड्डी वाले प्लांट है, ये देखिए इनमें भी फूल आ गए हैं। और ये पॉपी का फूल है तो इसमें न्यू कलर है, ये भी आ गए हैं। तो इस तरीके से मैंने गड्डी वाले प्लांट में कम बचत में मैंने ढेर सारे फ्लावरिंग कर ली। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में कर ये देखिए ये भी पिछले साल के सीड्स से मैंने इनको ग्रो किया था। तो ये भी इस तरीके से, और ये डबल पेटल वाला भी है, ये देखिए इसके भी सीड्स तैयार हो जाएंगे। और ये भी पिछले साल के गड्डी वाले प्लांट लाए थे उनके सीड से ये ग्रो कर लिया है। और ये भी सीड से ही बहुत सारे गेंदे तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से आप सीड से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते। और प्लांट हमें चूज़ कर लिया, जगह चूज़ कर ली, अब खाद की बारी है। तो खाद हम सरसों की खली या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या फिर सड़ी गली जो पत्ते होते हैं इनका भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप खाद का यूज कर सकते हैं।
तो घर में बैठे ही आप किचन वेस्ट सब्जी छिक्कल वगैरह का भी आप खाद में यूज कर सकते हैं। और पॉट की बात रही तो आप छोटे छोटे प्लांट के लिए पॉट आप बोतलों को काट कर यूज़ कर सकते हैं और यूज हो जाएगा। खाली पड़े डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे, बाल्टियाँ वगैरह हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन करने के लिए। तो इस तरीके से आप सीड कलेक्ट करके गार्डन कर सकते हैं और गड्डी वाली नर्सरी से पौधे ला सकते हैं और परमानेंट भी प्लांट ला सकते हैं जो कम देखभाल में गार्डनिंग हो जाए हमारी। और इस तरीके से सीड कलेक्ट कर सकते हैं और कटिंग से भी हम अपने प्लांट ढेरों बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्मार्ट गार्डनिंग कीजिए, समय पे खाद दीजिए, समय पे पानी दीजिए और ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखें और प्लांट को धूप भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये सब जैसे ही आप अपने प्लांट की केयर करेंगे वैसे ही आप अपने गार्डन में फूल पाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बल्ब वाले प्लांट आप लगा सकते हैं, ये भी सालों साल चलने वाले प्लांट हैं। इनमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से स्मार्ट गार्डनिंग करिए और आपका गार्डन हमेशा फूलों से महके रहेगा। ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सारी जानकारी होगी तो कम बजट में आप ढेर सारे फ्लावरिंग कर सकते हैं। सब्जियां भी सब्जियों के बीज भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से स्मार्ट गार्डनिंग करिए और अपने गार्डन को महकाइए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सदाबहार का प्लांट है, इसको भी आप बीज से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी सालों साल चलने वाला प्लांट है, इसको भी लगाइए और ये 10-20 रुपए में आसानी से मिल जाता है। इस समय तो इसकी बहार आई है तो इसके भी हाइब्रिड बीज लाइए या कटिंग लाइए और इसको 10-20 रुपए के प्लांट से लगा सकते हैं।